हेलो गाइस। इमेजिन एक पाइप को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप जितना उस पाइप को दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही फोर्स से पानी बाहर निकलेगा। ठीक इसी तरह आप भी अपने डार्क साइड को सप्रेस करते आ रहे हो, और वो डार्क साइड गुस्से, इरिटेशन, जेलसी के रूप में इतनी फोर्स से बाहर आती है कि आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप हमेशा चिड़चिड़े, फ्रजाइल ईगो और मन में कड़वाहट के साथ घर से बाहर निकलते हो। आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहते हो, पर जरा जरा सी बात पे आप इरिटेट हो जाते हो। आपको लगेगा अब ये मेरा परमानेंट बिहेवियर बन चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमेजिन एक डैम है जो बिल्कुल खाली था। तब उसमें जितना भी पानी आए आपको उससे खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो डैम भरने लगा और अब वो अपने लेवल से कहीं ऊपर आ चुका है कि अब उसमें थोड़ा भी पानी आने पर वो डैम ओवरफ्लो होने लगता है। आपकी सिचुएशन भी एग्जैक्टली सिमिलर है, जहां आप लोगों के साथ नाइस रहने की ट्राई करते हो, और जब लोग आपको ह्यूमिलिएट करके, आपका यूज करके, आपका मजाक उड़ा के एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही नाइस पर्सन बने रहो, तब आपको अपना गुस्सा, रिजेंटमेंट, गिल्ट इनको सप्रेस करना पड़ता है। और जब एक के ऊपर एक इमोशंस को आप सप्रेस करते जाते हो, तब आपकी मैक्सिमम एनर्जी और पोटेंशियल उस बैगेज को हैंडल करने में वेस्ट हो जाती है। और ये बैगेज जब अपनी लिमिट्स के पार चला जाता है, तब ये इमोशंस लीक होकर आपके सरफेस बिहेवियर्स में आने लगते हैं, जैसे कि सार्केज्म, डार्क ह्यूमर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। ये ओवरलोडेड बैगेज आपको और फ्रजाइल और वीक बना देती है। और जब आप ये बैगेज दुनिया पे खाली करते हो, तो दुनिया आपके साथ अपना बैगेज भी आप पे वापस डालती है, जिस वजह से आपको एक सेफ स्पेस बनाना पड़ेगा जहां आप इस बैगेज को बिना किसी रिस्क के खाली कर सको। जब आप ये बैगेज खाली करते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ 100x हो जाती है। दुनिया के बड़े से बड़े चैलेंज, ह्यूमिलिएशन और किसी भी प्रेशर मोमेंट में आप कंट्रोल लूज नहीं करते। आप बिना अपना बैलेंस लूज किए लोगों को गाइड कर सकते हो। और जब लोग इन सिचुएशंस में होंगे, तो वो आपकी ओर ही देखेंगे, क्योंकि उनको आप पे इतना भरोसा है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में आप वहां से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ रखते हो। तो कौन सी है वो टेक्निक्स जो आपको गॉड लेवल पावर्स हासिल करने में मदद करती है? फर्स्ट, ओशोस डायनेमिक मेडिटेशन। डोंट वरी, इस मेडिटेशन में आपको एक जगह पे बैठ के सांस पे ध्यान देना ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि इसमें आप नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से रिलीज करते हो बाय शेकिंग योर बॉडी। आपको बॉडी का एक पार्ट लेना है और उसे शेक या शिवर करना है, और धीरे धीरे उस पे से कंट्रोल लूज करना है और बॉडी को अपने आप मूव होने देना है। इस मेडिटेशन के बाद आप लाइट वेट फील करेंगे, ओपन फील करेंगे, और यही लाइट वेट और ओपननेस आपका ऑरा क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। सेकंड, जर्नलिंग। आपने जर्नलिंग के फायदे बहुत सुने होंगे और आप इसे ओवररेटेड भी फील करते होंगे, पर जब आप एक्चुअल में अपने इमोशंस को वर्ड्स के फॉर्म में पेपर पे उतारते हो, तो आप बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज और फिलोसॉफीज अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो। आपको बस पेपर पे अपने एक्सट्रीम मोमेंट्स को लिखना है, जहां पे आप अगर बहुत खुश हुए थे या इरिटेट हुए थे। ग्रामर, स्पेलिंग ये सब इग्नोर करके सिर्फ उन एक्सट्रीम इमोशंस पे फोकस करके कंटिन्यूअसली लिखते जाना है। थर्ड, लायंस रॉर। जब आपके सामने अथॉरिटेटिव पर्सन या आपका फैमिली मेंबर खड़ा हो, तो जनरली आप अपने अंदर के इमोशंस जैसे कि गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए वो इमोशन आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है और आपको काटने को दौड़ता है। आप कॉन्स्टेंटली ये फील करेंगे कि कोई आपका गला दबा रहा है। तो इस इमोशन को बाहर निकालने के लिए डीप थ्रोट यानी कि अपने वॉइस बॉक्स से डीप हमिंग या शेर की दहाड़ जैसी आवाज निकालनी है। इससे आप अपने थ्रोट, जॉ और टंग को, जो पहले किसी चीज की कैद में थे, उनको रिलीज होता हुआ फील करेंगे। ये तीनों टेक्निक्स आपको पूरा प्योरीफाई करने के लिए है। इन टेक्निक्स की मदद से जब आप खुद में स्पेस क्रिएट करते हैं, तो वो स्पेस आपको वही करिश्मा, चार्म और सिडक्शंस की पावर देती है जो एक न्यूबॉर्न बेबी के पास होती है, और आप इसी पावर को बिना किसी एफर्ट के यूज कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को पूरे डिटेल में मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ई बुक मिलेगी जो आपको डिटेल में इन टेक्निक्स के बारे में और इनके और भी पावर्स के बारे में आपको बताएगी।